अस्सलाम वालेकुम जी। आपसे दो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करने वाला हूं जो कि मुझे अभी अभी मिली है और बड़े ही ऑथेंटिक ज़राए से ये खबर मिली है। सबसे पहले और बड़ी जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो है कि शहनशाह अफरीदी, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, इन तीनों में से एक बड़ा, तीनों में से जो वो, वैसे तो ये हमारे बड़े क्रिकेटर ही हैं अभी तक, इनमें से कोई एक खिलाड़ी रिटायरमेंट का ऐलान करने वाला है। और इस खबर का जो ज़राए है वो बड़ा ऑथेंटिक ज़राए है जो कि मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। इन तीनों में से कोई भी खिलाड़ी जो वो अगले कुछ घंटों में, अगले 1 से 2 दिनों में रिटायरमेंट का ऐलान कर सकता है। मोस्ट लाइकली जो मुझे लग रहा है कि वो बाबर आजम हो सकते हैं, कि बाबर आजम पाकिस्तान की क्रिकेट से, इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान करने वाले हैं, जो कि बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। और ये खबर जो जिस ज़राए से मुझे मिली है वो है जी पाकिस्तान के साबिक विकेट कीपर बैट्समैन राशिद लतीफ़। उन्होंने कहा है कि इन तीनों में से रिजवान, शहनशाह अफरीदी, बाबर आजम, इनमें से कोई एक बड़ा क्रिकेटर अगले कुछ 1 से 2 दिनों में अपनी रिटायरमेंट प्लान कर रहा है और वो पाकिस्तान की क्रिकेट को खैराबाद कहने वाला है और हमेशा के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लेने वाला है। तो ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग है मेरे लिए ख़ास तौर पर। और जो दूसरी बड़ी खबर है वो कप्तानी के हवाले से है कि आपके जो T20 के कैप्टन हैं और वनडे के भी साथ में शेयर हो रहे हैं, लेकिन जो मोस्टली जिस पर ज़्यादा जो वो फोकस किया जा रहा है वो आगे T20 वर्ल्ड कप 2026 का है। तो उसके लिए आपके जो कैप्टन है वाइट बॉल के T20 के 3 नाम आ रहे हैं और 3 नाम पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को भिजवा दिए गए हैं, पाकिस्तान के जो 5 मेंटोर्स हैं उनकी तरफ से। और इसके अलावा पाकिस्तान के जो साबिक फास्ट बॉलर हैं वसीम अकरम, उन्होंने भी ये सजेशन दे दिया है और उन्होंने मीडिया पर बैठकर जो वो पीसीबी चेयरमैन को मैसेज दिया है अपने टीवी चैनल से कि आप अगला जो 2026 का T20 वर्ल्ड कप आ रहा है उसके लिए अपनी तैयारी शुरू करें और एक यंग कैप्टन जो है वो बनाएं, तैयार करें। आपके पास 1 साल से कम का टाइम है और एक नई टीम T20 की यंग ब्लड जो है वो ऐड करें। अब जो 3 नाम इसमें शामिल किए जा रहे हैं उसमें जो सबसे पहला और बड़ा नाम है वो है जी फ़खर ज़मान का। अब ये नाम आ रहा है कि फ़खर ज़मान को पाकिस्तान की T20 टीम के, यानी कि 1 साल के लिए या T20 वर्ल्ड कप 2026 तक जो है वो T20 टीम का कैप्टन बनाया जा सकता है। और इसके अलावा जो वो दूसरा जो बड़ा नाम है वो है जी शादाब खान का। शादाब खान का आपको पता है कि पहले भी नाम जो है वो पाकिस्तान की वाइट बॉल का और T20 का जो ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले पाकिस्तान के कप्तानों के ऐलान हुए थे, तो रिजवान के साथ जो है वो ये बहुत बड़े कैंडिडेट थे शादाब खान, और इनका नाम जो है वो कप्तानी के लिए आ रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये, अब मुझे नहीं पता कि इसकी वजूहत क्या थी, कि वो एक बहुत बड़े कैंडिडेट थे, पाकिस्तान के साबिक वाइस कैप्टन रह चुके हैं बाबर आजम के अंडर, लगातार 2-3 साल उनको वाइस कैप्टन का जो वो ओहदा दिया गया था। लेकिन अचानक जो है वो उनकी ख़राब परफॉर्मेंस की वजह से उनको ना सिर्फ टीम से हटाया गया और वाइस कप्तानी से भी हटा दिया गया था। उसके बाद अब उनका जो नाम आ रहा है T20 की कप्तानी के लिए कि सबसे मौजूद जो कप्तान है पाकिस्तान के फ़िलहाल वो फ़खर ज़मान के साथ, अगर हो सकता है कि उनको वाइस कैप्टन भी लगाया जा सकता है, कैप्टन भी लगाया जा सकता है, इसके यानी कि बहुत चांसेस हैं। और एक तीसरा नाम भी इसमें जो वो पाकिस्तान के जो मेंटोर हैं ख़ास तौर पर वकार यूनुस और उसके साथ जो वो शुएब मलिक। शुएब मलिक का आपको पता है कि चैंपियंस T20 कप में वो मेंटोर कर रहे थे, जो सियालकोट स्टैलियन है और सियालकोट स्टैलियन के वो मेंटोर हैं और कोच भी हैं। और मोहम्मद हारिस जो है वो उनके कैप्टन है। मोहम्मद हारिस पाकिस्तान की जो A टीम है उसके भी लगातार कप्तान हैं। और इसके अलावा जो वो उन्होंने जो पाकिस्तान का वार्म अप मैच हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट मैच था दुबई में बांग्लादेश के खिलाफ, उन्होंने बांग्लादेश को 1 साइडेड हराया था। 35 ओवर में 200 पहले उन्होंने रन किए थे बांग्लादेश ने और ऑल आउट किया था उनको, फिर जो वो जवाब में 35 ओवर में 200 का वो टारगेट चेज किया और मोहम्मद हारिस की वो बैटिंग थी जिसकी वजह से पाकिस्तान जो वो मैच जीता था। 76 रन नॉट आउट उन्होंने किए थे। तो लगातार वो रन्स कर रहे हैं, उन्हीं की कप्तानी में चैंपियंस T20 कप भी जीता है। अभी जो रिसेंटली हुआ है सियालकोट ने
तो ये अब यानी कि बहुत बड़े कैंडिडेट है। मोहम्मद हारिस भी पाकिस्तान की T20 के यानी कि ये 3 बड़े नाम है, जिसमें सबसे बड़ा नाम फ़खर ज़मान का है। फ़खर ज़मान को पाकिस्तान की T20 टीम का कैप्टन बनाया जा सकता है, उसके साथ जो वो शादाब खान को भी बनाया जा सकता है। और तीसरा नाम मोहम्मद हारिस बहुत बड़े कैंडिडेट हैं कि उनको भी मुस्तकबिल के लिए हो सकता है कि फ़खर ज़मान के साथ वाइस कैप्टन या फिर शादाब खान के साथ जो वो वाइस कैप्टन बना दिया जाए। तो अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में ये अगले कुछ दिनों में, अगले कुछ घंटों में बहुत जल्दी जल्दी ये डेवलपमेंट्स होंगी और कुछ बड़े इस्तीफे जो है वो आपको दिखेंगे, जिसमें आकिब जवेद का इस्तीफा है। इसके अलावा हो सकता है कि आपके जो खबर आ रही है कि रिटायरमेंट या इस्तीफा भी हो सकता है, रिटायरमेंट भी हो सकती है कि मोहम्मद रिजवान खुद ही अपनी कप्तानी छोड़ दें, या फिर जो वो बाबर आजम, शहनशाह अफरीदी या मोहम्मद रिजवान दोनों में से। मेरा नहीं ख्याल कि मोहम्मद रिजवान जो वो इस्तीफा देंगे। मुझे लगता है कि बाबर आजम या शहनशाह अफरीदी, इन दोनों में से कोई एक। मीडिया का जितना प्रेशर है, जितनी लान तान पाकिस्तान की टीम को हो रही है, खासतौर पर शहनशाह अफरीदी की बुरी बॉलिंग परफॉर्मेंस जो इंडिया के खिलाफ हुई, और उसके बाद फिर जो सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल किया जा रहा है, और उसके साथ साथ बाबर आजम की जो ट्रोलिंग हो रही है, तो मुझे ये लगता है कि मीडिया का प्रेशर जो वो बहुत ज़्यादा हो गया है। और अब जो वो ये जो प्रेशर है वो हैंडल नहीं कर पा रहे ये बड़े क्रिकेटर्स। तो हो सकता है कि राशिद लतीफ़ की बात जो वो अगले कुछ 1-2 दिनों में ठीक हो जाए और इनमें से कोई एक जो वो रिटायरमेंट का ऐलान कर दे। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या डेवलपमेंट होती है। और सिलेक्शन कमेटी की खबरें आ रही हैं, उनको भी हटाया जा रहा है। और वसीम अकरम ने तो ये सजेशन दिया है कि एक नई टीम जो है वो 2027 वर्ल्ड कप तक के लिए जो वो ग्रूम करें और एक नई टीम बनाएं, और 3 साल में आपकी टीम जो है वो खड़ी हो जाएगी। और आपके पास अभी टाइम है 4 साल, 3-4 साल बड़ा टाइम है, बड़ा लंबा अरसा है। तो इसके लिए जो वो उन्होंने PCB के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उनको सजेशन दिया है कि आप एक नई टीम खड़ी करें, नई टीम बनाएं, और आप जो वो 2027 में एक तगड़ी टीम के साथ जो वो एंटर करें, ना कि आप इन्हीं क्रिकेटर्स के साथ कभी इनको बाहर करें कभी अंदर करें। तो इन्हीं के साथ फिर वही वाला किस्सा हो जो हमेशा से चला आ रहा है, जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है ICC इवेंट्स में। ये चौथा 5वां इवेंट्स है जो कि पाकिस्तान पहले राउंड से बाहर हो रहा है। तो 2019 में भी हो गया। उसके बाद फिर आपने जो वो 2 जो T20 थे, वो एक का सेमीफाइनल खेला, एक का फाइनल खेला। लेकिन उसके बाद फिर आप एशिया कप, आगे ODI वर्ल्ड कप, फिर T20 वर्ल्ड कप, अभी जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी। तो ये आप पोल से बाहर हो रहे हैं और बड़ी बुरी तरह, गंदी तरह हार रहे हैं। तो इसकी वजह से जो वो वसीम अकरम ने ये सजेशन दिया है PCB चेयरमैन को। और ख़बर ये भी आ रही है कि उनको हो सकता है कि पाकिस्तान की किसी सिलेक्शन कमेटी में या कहीं ओहदा भी दे दिया जाए वसीम अकरम को। ये भी जो है वो कोई बाइद नहीं, क्योंकि पहले भी उनको ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी पर्सनल रीजंस की वजह से रिजेक्ट कर दिया था। तो अब ये सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि उनको कोई ओहदा दे दिया जाए। तो इसीलिए हो सकता है कि वो सजेशन भी दे रहे हों और अंडर यानी कि बैकडोर उनसे राब्ते भी हों, कोई पता नहीं। तो अब ये खबरें आ रही हैं कि बहुत बड़ा जो वो ऑपरेशन होने जा रहा है और पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसमें अगले चंद दिनों में बड़ा उछाड़ पिछाड़ जो आपको दिखाई दे सकता है। तो आपकी राय क्या है कि पाकिस्तान का कैप्टन कौन होना चाहिए T20 का, खासतौर पर वनडे का? तो अभी मेरा नहीं ख्याल कि मोहम्मद रिजवान अगर वो अल्लाह ना करे रिटायरमेंट लें या कुछ करें या खुद छोड़ें तो उनको हटाया जाए, क्योंकि 1-2 सीरीज़ के बाद यानी कि 2-3 माह हुए हैं। तो इतनी जल्दी कप्तान चेंज करने से मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा होगा। वो एक कप्तान अच्छे हैं, अगर उनको एक अच्छी टीम दी जाए और एक स्ट्रेटजी के साथ जाया जाए, उनको पूरे इख्तियारात दिए जाएं, उनके साथ एक अच्छा कोच लगाया जाए यूनुस खान जैसा, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की टीम जो है वो ऊपर नहीं उठ सकती है इसी कप्तान के साथ। लेकिन अगर कप्तान जो है वो बॉलर को बोले कि आपने यॉर्कर करना है और बॉलर जो है वो वाइड फेंक दे, तो उसमें कप्तान का कोई कसूर नहीं होता। शहनशाह अफरीदी ने तकरीबन कुछ ऐसी ही बॉलिंग की है इंडिया के खिलाफ, तो कप्तान इसीलिए मायूस था। एक तो बड़ा बॉलर था, उसको कुछ कह भी नहीं सकता, ऊपर से जो है वो अपनी मर्जी से वो चौके छक्के खा रहा था। तो इस वजह से भी प्रॉब्लम होती है कैप्टन को। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतने बुरे कैप्टन हो गए हैं। अभी एक माह के बाद, 2 माह पहले हम कह रहे थे कि इससे बड़ा कप्तान ही नहीं है, और पाकिस्तान के क्रिकेटर्स भी जो है वो गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं और वो भी कह रहे हैं कि हमारे पास कैप्टन नहीं है, ये भी अच्छा कप्तान नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि कप्तानी का कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हमारी जो है वो जो स्ट्रेटजी है उसमें है और पाकिस्तान की टीम में है। जो प्लेयर यानी कि फिट इन होते हैं टीम में, जिनके जो डिज़र्व करते हैं, उनको चांस अगर मिलेगा, इन फॉर्म प्लेयरों को जो वो राइट मौके पर राइट जॉब दी जाएगी, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की टीम इतनी भी बुरी है या पाकिस्तान के पास इतना ही जो है वो टैलेंट गया गुजरा है कि वो किसी से मुकाबला नहीं कर सकता। मेरा ख्याल है कि एक राइट मैन फॉर राइट जॉब अगर दी जाए तो पाकिस्तान की यही टीम आगे कुछ अगले महीनों में आपको उठती हुई दिखाई देगी।
आप अपनी राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।